रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की अपनी आर्मी की संख्या को बढ़ाने के लिए। अब तक हम देखते हुए आए हैं कि एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में सबसे ऊपर था चाइना, फिर उसके बाद इंडिया और उसके बाद था रशिया। ये तो बात थी आपकी, बट फ्यूचर में क्या होगा? चाइना पहले नंबर पर ही है, इंडिया की जगह को ले लेगा रशिया, एंड रशिया विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री पर्सनल आर्मी इन द वर्ल्ड। इंडिया को रिप्लेस कर कर रशिया सेकंड नंबर पर आ जाएगा और इंडिया आ जाएगा थर्ड नंबर पर। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या यह पॉसिबल भी है, क्या रशिया के पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतना एंड्योरेंस है कि वो अपनी मिलिट्री की संख्या को इतना बढ़ा दें कि रशिया विल बी द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। नाउ आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, पुतिन ऑर्डर्स रशियन आर्मी टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइनाज एट 1.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग। अब आप यहाँ पर देखो, रशियन आर्मी का जो रेगुलर साइज है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये नंबर होगा 180,000 ट्रूप्स, मतलब 1,80,000 लोग रशियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद रशिया में एक्टिव आर्मी पर्सनल का जो नंबर है इट विल रीच टू 1.5 मिलियन। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है जो रशिया इस टाइम पर ले रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि पुतिन अपनी आर्मी की संख्या को बढ़ा रहे हैं। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है सिंस 2022, इट इज थर्ड टाइम जब रशिया अपनी मिलिट्री की संख्या को इंक्रीज कर रहा है। पहली बार जब इन्होंने अपने कॉम्बैट ट्रूप्स की संख्या को इंक्रीज किया था तो इट वॉज 1,37,000, और जब दूसरी बार इन्होंने अपनी कॉम्बैट ट्रूप्स का नंबर इंक्रीज किया था इट वॉज 1,70,000। नाउ यू कैन सी द चेंज हियर, पहले था ये 37,000 और बाद में हो गया है 70। मतलब दूसरी बार जब रशिया ने अपने ट्रूप्स की संख्या को इंक्रीज किया तो इट वॉज 33,000 मोर देन अर्लियर। नाउ अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि रशिया तो ऑलरेडी वर्ल्ड की सेकंड पावरफुल आर्मी है आफ्टर यूएसए, और ये चाइना से तो आगे है, तो ये चाइना को ओवरटेक कैसे करेगी? और इंडिया तो रशिया से नीचे है ऑलरेडी, इंडिया तो चौथे रैंक पर है और रशिया है दूसरे रैंक पर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, जिसमें ओवरऑल जो कंट्री की मिलिट्री है उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। इस मामले में रशिया दूसरे नंबर पर है, चाइना तीसरे नंबर पर है और इंडिया है चौथे नंबर पर। मगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की। यहाँ पर आप इस चार्ट को देख सकते हैं, इस चार्ट में आपको वर्ल्ड की वे कंट्रीज मिलेगी जिनकी एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स ज़्यादा हैं। यह चार्ट आपको डाटा दिखाएगा जनवरी 2024 के हिसाब से। सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना, फिर उसके बाद इंडिया, यूएसए और रशिया। रशिया इस टाइम पर फोर्थ प्लेस पर है एज ऑफ जनवरी 2024। और अब जो रशिया ने ये सिग्निफिकेंट मूव लिया है, अब देखते हैं कि आगे होता है नहीं होता है, मगर इफ इट हैपेंस तो रशिया चौथे रैंक से डायरेक्ट पहुंच जाएगा सेकंड पर और इंडिया आ जाएगा थर्ड पर, एंड यूएसए विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री पर्सनल कंट्री। यहाँ पर आपको जो नंबर दिख रहा है 2035, 1456, इट इज इन थाउजेंड। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर दें तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर निकल कर आ जाएगी। और अगर हम चाइना की बात करें तो ये नंबर हो जाएगा 2035 और उसके आगे 3 जीरो और लगा दीजिए। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2,35,000। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने अपने आर्म फोर्सेस के ओवरऑल साइज को इंक्रीज करने की बात की थी टू 2.38 मिलियन पीपल, जिसके अंदर 1.5 मिलियन लोग वे होंगे जो एक्टिव सर्विसमैन होंगे, बाकी के जो होंगे वो रिजर्व हो सकते हैं या और तरीके से रशिया उनका इस्तेमाल कर सकता है, बट एक्टिवली इट विल बी 1.5 मिलियन। नाउ अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो रशिया की जो पॉपुलेशन है यूक्रेन से 3 गुनी है, और साइज में तो आप सब जानते हैं रशिया इज वेरी 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 ह्यूज। इस टाइम पर रशिया यूक्रेन के साथ एक वॉर में उलझा हुआ है। अब इस टाइम पर जो रशिया के आम लोग हैं अपने आप तो आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ही पता है अगर वो लड़ने जाएंगे बॉर्डर पर तो हो सकता है कि उनकी जान चली जाए। तो इसलिए जो रशियन गवर्नमेंट है उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है, बहुत सारे ऑफर दे रही है कि आप अगर ऐसे कर दोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, अगर आपकी डेथ हो भी जाती है तो भी आपकी फैमिली को ये बेनिफिट मिल सकते हैं। इस तरीके से रशिया अपनी मिलिट्री के साइज को इंक्रीज कर रहा है। एंड्री कार्तापलोव ये चेयरमैन है रशिया की लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स डिफेंस कमेटी की। इनका ये कहना है कि देखो, हमें अपने जो मिलिट्री है उसकी संख्या को बढ़ाना ही पड़ेगा। वी नीड टू फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर्स एंड मिलिट्री यूनिट्स, जिसकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी को एंश्योर कर पाएं, क्योंकि इनके सामने यूक्रेन ही एक चुनौती नहीं है। अगर आप फिनलैंड को देखो तो फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है नाटो को, और यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोज में कि फिनलैंड इज नाउ द पार्ट ऑफ नाटो। और अगर फिनलैंड नाटो का पार्ट है तो इट इज कंसर्निंग फॉर रशिया। रशिया को अपने बॉर्डर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बिकॉज नाटो और रशिया दे आर डिफरेंट, दे आर अपोजिट, दे आर राइवल। इसलिए ये कह रहे हैं एंड्री कार्तापलोव कि वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रूप्स ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को एंश्योर कर सके। यहाँ पर आप देखो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब कंट्रीज नाटो का पार्ट है।
यहाँ पर आपको मिलेगा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कंट्रीज भी नाटो का पार्ट है। बेलारूस इज द ओनली कंट्री जो रशिया के सपोर्ट में है एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नाटो। यूक्रेन बनने वाला था मगर रशिया ने अटैक कर दिया। इधर जॉर्जिया नाटो का पार्ट बनने के लिए तैयार है और टर्की तो ऑलरेडी ही नाटो का पार्ट है। अगर यूक्रेन और जॉर्जिया भी नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यूक्रेन और ना ही जॉर्जिया के लिए। अगर आप रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर देखो तो रशिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है नाटो कंट्रीज के थ्रेट से घिरा हुआ है। दारा मेसिकोट ये बेसिकली रशिया से ही बिलोंग करती हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी रशिया की जो आर्मी है उसको रीजनरेट करने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। देखो, रशिया ने जो डिसीजन लिया है ये कोई आसान डिसीजन तो है नहीं। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू एक्सपेंड द मिलिट्री साइज। ये कहती हैं कि अगर रशिया को अपनी आर्मी का साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप देखोगे तो हो सकता है कि रशिया अपने कुछ लॉज में चेंजेस लाए, जिसके बाद ये वुमेन्स को भी रशियन मिलिट्री में शामिल करना शुरू करें। उसके बाद ही रशिया इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया अपने बहुत सारे सोल्जर्स को खो चुका है और रशिया के अंदर तो वैसे ही मेल्स की कमी रहती है। तो देयर आर चांसेस कि ये अपने लॉज में कुछ चेंज करेंगे, जिसके बाद ये और ज़्यादा वीमेंस को अपनी मिलिट्री में शामिल कर सकते हैं। यही नहीं, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि रशिया ने दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी अपनी आर्मी में इंडक्ट किया था। इंडिया से भी लोग गए थे, नेपाल से गए थे, बांग्लादेश से गए थे, पाकिस्तान से भी लोग रशिया गए थे उनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज रशिया ने उनको ऑफर ही कुछ ऐसे दिए थे कि रशियन गवर्नमेंट उन्हें रशियन पासपोर्ट्स दे देगी और भी चीज़ें उन्होंने वादा की थी। ऐसा रशिया में हुआ था और अभी भी बहुत सारे कंट्रीज के लोग रशियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। रिसेंटली 45 इंडियंस जो रशियन आर्मी को ज्वाइन कर चुके थे उनको डिस्चार्ज कर दिया और बाकी के इंडियंस जो रशियन आर्मी में अभी भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी एफर्ट डाले जा रहे हैं कि उनको भी रशियन आर्मी से बाहर निकाल दिया जाए और वो वापस इंडिया में आ सके। नाउ अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या रशिया अपनी आर्मी का साइज सच में इंक्रीज कर पाएगा? क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है पैसा। डिफेंस बजट को रशिया को बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक बार रशिया अपनी मिलिट्री के साइज को इंक्रीज करता है तो उसके लिए रशिया को बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। अगर हम रशिया की बात करें तो प्रीवियसली रशिया 2 बार अपनी मिलिट्री का संख्या इंक्रीज कर चुका है और अब तीसरी बार रशिया ये कर रहा है, तो देयर आर चांसेस कि रशिया कर सके। अभी भी आप देखोगे रशिया वॉर में है, बट स्टिल रशिया वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है। तो मैं कहूँगा कि इट इज़ पॉसिबल कि रशिया कर सके। इन्होंने पहले भी ऐसा करके दिखाया है। नाउ अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है तो करंट अफेयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अपने आप ही करंट अफेयर पढ़ना, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करना या आर्टिकल्स पढ़ना, ये एक बहुत ही बड़ा जॉब है। अगर आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको डेली सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं एंड आई रिकमेंड यू कि आप एक बार क्लास को अटेंड करके जरूर देखें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको क्लिक करके उन सभी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, कोई ना कोई बात तो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपका इस बारे में क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या सच में रशिया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की आर्मी बन सकता है? आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।